लगभग 2 घंटे के प्रयास के बाद कि मेरी सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्रियां जो थी वो बेकार थी और मैं उस फॉर्म को भर नहीं पाया जिस फॉर्म से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक आम आदमी की तरह ही कहूँगा, मगर मेरी राय ज़रूर है। मुझे लगता है कि एक आम किसान डायरेक्टली उस फॉर्म को नहीं भर सकता। प्रोफेशन से तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कई सालों से एक्सपोजर सॉफ्टवेयर में रहा है, मगर अपनी खुद की दिलचस्पी ज़रा मिट्टी से जुड़े रहने की रही है। बचपन में कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए थे, जब अपने खेत में कुछ बीज डाल करके देखा था और उसके बाद लगा वो चीज़ वापस बुला रही है, तो कुछ खेती में से मैं जुड़ा रहा हूँ कुछ सालों से। ज़्यादा बड़े स्तर पर तो नहीं, पर छोटे स्तर पर, और मुझे लगता है सबको जुड़े रहना चाहिए मिट्टी से। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हाल में किसान जो है वो चर्चा के केंद्र में आया है। चर्चा के केंद्र में इस तरह से आया है कि हम खुलकर ये बोल पा रहे हैं कि किसान की हम आमदनी दुगनी करना चाहते हैं। और हाल में एमएसपी की बात बहुत ज़्यादा प्रखर रूप पर सामने आ रही है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक आम आदमी की तरह ही कहूँगा, मगर मेरी राय ज़रूर है। मेरी राय ये है कि पहली चीज़ तो एक केवल एकेडमिक्स के तौर पर अगर कहें तो इस बात पर जाना चाहिए कि एमएसपी की ज़रूरत क्या है, उससे आप क्या पाना चाहते हो। शायद ये आंकड़े भी देखने चाहिए, हर प्रदेश में कितना आप एमएसपी पे परचेज कर रहे हो और सचमुच आप कर क्या रहे हो। आप कर ये रहे हो कि जो चीज़ आज की तारीख में अगर आप धान पैडी का रेट बाज़ार में देखें, जो खुले बाज़ार का रेट है वो शायद 1000 रुपये होगा और आप परचेज़ कर रहे हो 1800 समथिंग के रेट पर, यानी कि आप 800 रुपये का एक खर्च सरकारें कर रही हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या वो टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहा है या वो कहीं और से आ रहा है? क्या ये उचित है कि आप मार्केट रेट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो? पहला मुद्दा ये है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि एमएसपी के होने से कुछ समय में किसानों का बिहेवियर बदला है, यानी कि आप धान, गेहूँ, मक्का, चना कुछ चीज़ों में एमएसपी दे पाओगे, सब में नहीं, तो किसान उसी तरफ भागेगा और वो चीज़ें, उन चीज़ों की पैदावार बढ़ जाएगी। आप इकोनॉमिक्स के साथ खेल रहे हो जो रूरल इकोनॉमिक्स है, और बाकी चीज़ों की पैदावार कम होगी। और अगर आप सचमुच सिद्धांत के तौर पर उनकी मदद करना चाहते हो तो जब बल्क में आलू और प्याज की पैदावार होती है तब हमें कोई प्लानिंग नहीं दिखती, या फिर जब प्याज महंगा हो जाता है अचानक क्योंकि दूसरे विदेशों में वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तब आप एक्सपोर्ट पर कुछ प्रदेश पाबंदी लगा देते हैं क्योंकि किसान को जबकि ज़्यादा पैसा मिल रहा था। तो एक जो पॉलिसी है वो मेरे ख्याल से बराबर होनी चाहिए कि आप फ्री इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहे हो तो आप लेट द मार्केट फोर्सेस प्रिवेल। मेरे पास कुछ थोड़ा सा हमारे खेत में गेहूँ हुआ था, हमने कहा क्यों ना एमएसपी की लाइन में लग के देखा जाए। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने कोशिश करी और रियलाइज़ ये किया कि लगभग 2 घंटे के प्रयास के बाद कि मेरी सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्रियां जो थी वो बेकार थी और मैं उस फॉर्म को भर नहीं पाया जिस फॉर्म से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मुझे सच बताऊं तो ये नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं और वो कैसे ले पा रहे हैं, पर खैर ये तो था गेहूं के समय, उसको हमने बाज़ार में बेच दिया। और गांव वालों की समस्या कुछ और है। गांव वालों की समस्या ये है कि वो किसान जो है वो अगर अपना राइस पैडी को बेचता है तो उसको चाहिए अगले फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए। जब बात आई पैडी के लिए तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस समय तो और ज़्यादा एकेडमिक आध्यात्मिक कारण से मैं ट्राई करना चाह रहा था कि भाई किसान लोग एमएसपी की बात उठा रहे हैं तो समझे तो ये है क्या। तो मैंने सोचा कि इस बार अप्लाई करेंगे और इस बार मैंने अपनी छुट्टी का एक अवकाश का शनिवार का दिन पूरा लिया कि भाई आज इसको समझेंगे ये फॉर्म किस तरह से काम करता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एनआईसी या जिन्होंने भी उस फॉर्म को बनाया होगा, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि आप अंग्रेज़ी में तो टाइप नहीं कर सकते,
हिंदी में आप टाइप कर सकते हैं, मगर आप हिंदी में अंग्रेज़ी में टाइप करते हैं। तो अगर आपको मेरा नाम शैलेश मिश्रा है लिखना है, और वो भी बड़ी विचित्र सी चीज़ है कि अगर मैं 3 बार शैलेश मिश्रा लिखूंगा तो वो कभी उसको शैलेश मिश्रा, जो हिंदी में श्रा होता है, तो वो अंग्रेज़ी में आप टाइप करेंगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा। मुझे लगता है कि एक आम किसान डायरेक्टली उस फॉर्म को नहीं भर सकता। पहली तो समस्या ये है, शायद वो किसी कियोस्क में, किसी उसमें जाएगा, ऑनलाइन स्टोर में, और वहाँ जा कर के भरेगा। पर अगर भर भी लेता है तो उसके बाद उसमें एक चेक होता है कि क्या ये वो प्रॉपर्टी आपके नाम से है कि नहीं, और आपका कितना वो है, और आपको एक टोकन नंबर जारी होता है। आमतौर पर आप इंतज़ार करते रहेंगे, हो सकता है महीने भर तक, जो कि हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हमने ये फॉर्म भरा और 1 महीने तक इंतज़ार किया, ये मान कर कि भाई ये तो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर है, तो टोकन नंबर एक जारी होगा, पर वो टोकन नंबर नहीं आया। तो हमने किसी से कहा कि भाई पता करके आइए क्या है, तो पता चला कि नहीं, ऑनलाइन आपने कर दिया होगा, वो ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है ना वो ठीक से नहीं काम करता है, आपको ऑफलाइन टोकन लेना पड़ेगा। उन्होंने उसके बाद कहा कि भाई ठीक है, आपको ऑफलाइन एक टोकन तो दिया जाता है, मगर आप 2.5 महीने बाद आइएगा, तब बात करेंगे। ये बात है लगभग अक्टूबर के शुरू की, उन्होंने कहा दिसंबर के मध्य में आइएगा, और दिसंबर में उन्होंने ये कहा कि अब तो मिलें बंद हो चुकी हैं, वो मिलें ले नहीं रही हैं, इसलिए अभी हमने लेना बंद कर दिया है। आम किसान कैसे इससे निपट रहा है, और मुझे लगता है अगर मैं जाऊं और गांव में पूछूं, मैं तो कहता हूं कि मुझे शायद पूरे गांव ऐसे मिल जाएंगे जिसमें शायद किसी को भी एमएसपी नहीं मिला। और कितने प्रतिशत लोगों को मिल रहा है एमएसपी, वो लोग कौन हैं जिनको मिल पा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका धान या गेहूँ सरकार खरीदती है और बाकी लोग नहीं बेच पाते हैं। सरकारों को देखना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया को किसी तरह से या तो आसान करें, सरल करें और सचमुच गांव तक पहुंचाएं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जहाँ पर खरीद हो भी रही है, वहाँ पर भी उसको अनाज को रखने की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि सरकार खरीदे तो, मगर वो अनाज अगर ख़राब जाता है तो अल्टीमेटली तो वो देश का ही नुकसान हो रहा है। मैं क्विंटल की तौर पर भी बोल रहा हूँ, जो टन और क्विंटल के तौर पर अगर आप कंपेयर करें तो मैंने कुछ आंकड़े आए थे जिससे दिखता है कि वो बहुत कम है बाकी प्रदेशों के। ऐसा अंतर क्यों है मुझे नहीं पता, और क्या इसी कारण से आपको कुछ प्रदेशों के किसान ज़्यादा परेशान और कुछ प्रदेशों के किसान कम परेशान लग रहे हैं, क्योंकि वो तो उनकी तो आदत है कि उनको पता है कि एमएसपी नहीं मिलना, तो वो मोर्चे के लिए नहीं खड़े हैं उतना। एक आम किसान की अगर बात करें तो जैसा अगर उसको अगली फसल लगानी है, उसको तुरंत बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए, उसको स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, तो उसका तो खर्चा उसी से चलना है। और अगर आपकी फसल मान लीजिए अक्टूबर में तैयार हुई तो, और उसको अगली फसल लगानी है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, तो उसके लिए तो मजबूरी है, उसको पैसा तुरंत चाहिए। क्या वो कर्जे में उठाएगा? वो आपके 2.5 महीने का इंतज़ार नहीं कर सकता। ना ही उसके पास, मान लीजिए अगर उसकी 50 क्विंटल की पैदावार है, उसके पास ना ही रखने की व्यवस्था है। हमने कभी भी गांव में रखने की व्यवस्था भी नहीं ऐसी कुछ बनाई है, तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको बेचेगा।